हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम मेडाइवल शुरू करेंगे हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इससे पहले इसके पिछले वीडियो में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको आगे से समझ में अच्छी तरह से आए। तो ठीक फ्रेंड्स, पीछे पूरा वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज से हम मेडाइवल हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चले आज देखेंगे फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, इसमें देखेंगे उत्तर भारत, क्या देखेंगे इसमें उत्तर भारत दक्कन 3 साम्राज्यों का युग है। ठीक है, ये कब से कब है? 8वीं सदी से 10वीं सदी तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। ठीक है, इसमें पहला शासक था पाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें पाल साम्राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, पाल में देखेंगे पाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन था? गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना पाल साम्राज्य की गोपाल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की क्या की स्थापना की। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे धर्मपाल, ये कब से कब? 770 से 810 ईस्वी के बीच में था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके शासन काल में कनौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासक के बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें विजयी कौन हुआ था? तो धर्मपाल हुआ था, यानी पाल शासक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे देवपाल। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग ज्योतिपुर, यानी इसका नाम था असम, उड़ीसा के कुछ भागों में स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयाग ज्योतिषपुर यानी उसका नाम क्या था? असम, उड़ीसा कुछ भागों में अपना स्थापित किया। पाल शासक कौन था? बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। क्या थे? बौद्ध ज्ञान, विज्ञान के धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, अब देखेंगे धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापन किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापन धर्मपाल ने किया था, यानी मतलब उसको मरम्मत करवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और यहाँ पर पढ़ाई किसका होता था? ब्रजयान शाखा का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांतरक्षित और दीपांकर अतीश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में कौन किया था? शांतरक्षित और दीपांकर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखेंगे गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। कौन सा उत्तरापथ स्वामी? कौन? सोड्ढल ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ का था? गुजराती कवि था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको दिया था धर्मपाल को। अब देखेंगे प्रतिहार। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए उन्होंने गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे नागभट्ट प्रथम, इसका शासन 730 से 756 ईस्वी था। फ्रेंड्स, देखेंगे यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसका आरंभिक राजधानी भनीमाल थी। कहाँ थी? भनीमाल थी। अब देखेंगे नागभट्ट सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका शासन 800 से 833। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से भी पराजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मिहिर भोज प्रथम, इसका शासन 836 से 885 ईस्वी था। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कनौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया
वह अपने समकालीन राजाओं यानी पाल शासक देवपाल राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वर्षों पतावलंबी था और उसने आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियों धारण की। इसका महत्वपूर्ण लेखक ग्वालियर में था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लेखक कौन था? ग्वालियर में था। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसके आगे महेंद्रपाल प्रथम, इसका शासन 885 से 909 ईस्वी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे जो उसके राजगुरु भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब राजशेखर की रचनाएं, इसकी रचना कौन थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स अलमसुद्दी जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया ने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया। वो प्रतिहार राज्य अलजुज कहता है, वो प्रतिहार राज्य के अलजुज कहता है। ठीक है, अब देखेंगे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था, जिसने सोलारपुर के पास मान्यखेट या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स इसमें अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था जिसने 64 वर्षों तक राज किया और जैन मतावलंबी था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। कौन सी? कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, देखेंगे इंद्र सेकंड ए वल्लभ राज्य अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, जो मालवा शासक था, जो मालवा के परंपराओं और बेगी के पूर्व चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा पर्णटक फर्स्ट को 949 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 949 ईस्वी में क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। किसने? एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। अब देखेंगे फ्रेंड्स चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। ठीक है फ्रेंड, देखेंगे चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी था, जो पहले पल्लव का संबंध था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसने निशुंभीसुधवी देवी मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। किसी का? नरकेसरी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। 871 ईस्वी में विजयालय के पुत्र आदित्य फर्स्ट ने चोल गद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य को पल्लव से मुक्त करवाया। उसने कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे परांतक फर्स्ट, इसमें 907 से 955 ईस्वी। यह आदित्य फर्स्ट का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इस उपलक्ष्य में उसने मधुरांतक एवं मदुरई कोट की उपाधि भी धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे राजराज प्रथम 985 से 214 ईस्वी। 985 ईस्वी परांतक सेकेंड सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलिवर्मन प्रथम उपनाम राजराज फर्स्ट चोल शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शासक था? चोल शासक था। ठीक है, अब देखेंगे तंजौर अभिलेख से उसकी युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। तंजौर से उसके युद्ध अभियानों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर और सालैकलमरुद की उपाधि ग्रहण की। इस उपलक्ष्य में उसने सालैकलमरुद की उपाधि क्या थी? धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधपुरम पर आक्रमण कर नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने सिंहल राज्य का नाम मामुंडी चोलपुरम रखा और पेलोनेरुआ को इसकी राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तथा उसका नाम
जगन्नाथ मंगलम रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो धर्मावलंबी था और उसने शिवापादेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजशेखर मंदिर यानी बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे राजेंद्र फर्स्ट यानी 1014 से 244 ईस्वी। राजेंद्र फर्स्ट अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, उसने समस्त श्रीलंका को चुल साम्राज्य में मिला लिया। समस्त श्रीलंका को चुल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे राजेंद्र फर्स्ट बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगईकोटचोलपुरम लाने को कहा और उसे चोल गंगा नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगईकोटचोलपुर की उपाधि धारण की। फ्रेंड्स, चोलकालीन शासक की प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखेंगे चोलकालीन शासक की प्रणाली। फ्रेंड्स, चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरायूर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधारी होता था। चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था। ठीक है, अब चोल शासकों के प्रशासनिक इकाई। अब मंडलम प्रांत होता था। कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुरम ग्रामों का संघ। अब देखें फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, मंडलम शासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे नाट्टम, ये नाडु की स्थानीय सभा थी। नागस्तार नगर की स्थानीय सभा थी। श्रेणी व्यवसायियों की सभा थी। पोंग शिल्पियों की सभा थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनका स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न अधिकारी कोटि को शेरुतरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेरुतरम कहा जाता था। अब देखेंगे उर एक सामान्य प्रकार का ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसी कार्य प्रणाली में सीमित को अलंगरणम कहा जाता था। ठीक है, अब इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदे तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध करवाना। ठीक है, अब सभा, यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संख्या थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था। ठीक है, इसका कहता था पुरुगुरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सदस्यों को पेरुमकोक्कल कहा जाता था। क्या जाता था? पेरुमकोक्कल। ठीक है फ्रेंड, अब नागरम यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। और देखें फ्रेंड, चोल काल में प्रमुख कर आयाम था राजस्व, मर्मजादी था उपयोगी वृक्षकर, कड़ैम सुपारी की लागत, बगात पर कर, मुनय इरे गृह कर, कड़े इरे व्यापारी प्रतिष्ठान कर, कडिमय लगान और मग्नमय लौहकार, कुम्हार, बढ़ई आदि के पेशों पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी बरितपोतगक कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता था? बरितपोतगक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/3 था। क्या था? भूमि कर उपज का 1/3 था। ठीक फ्रेंड्स, 1/3 था। ठीक है, चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज शिव का कांस्य मूर्तियाँ सर्वाधिक उल्लेखित है। नटराज शिव की मूर्तियाँ कांस्य सर्वाधिक उल्लेखित था। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कुछ अन्य छोटे राजवंश जिसे दिगरी का यादव राजवंश, भीलम पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
सिंहण द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव, अम्मड़, रामचंद्र, कुछ अन्य राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स। ने देवगिरी पर आक्रमण करके अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहाँ का प्रशासक क्या हुआ, बन गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे आगे अगला काकतीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। और रुद्रबादेवी को 1269 में दुर्गी अभिलेख में गणपति को पट्टाभिधिकृत बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाली। प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे होयसल वंश। विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। इसकी राजधानी द्वार समुद्र में हैलेबीड में थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे बल्लाल तृतीय। कौन? बल्लाल तृतीय। ठीक है। इस राजवंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे बल्लाल तृतीय को उसने संधि करनी पड़ी। तृतीय को उससे क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। अब देखेंगे फ्रेंड्स राजपूत काल। कौन सा? राजपूत काल। इसका काल 880 ईस्वी से 1200 ईस्वी था। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स इसमें राजपूत काल में हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गढ़वाल यानी राठौर वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्रह ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे चंद्रदेव अगला। ठीक है, चंद्रदेव यह महीचंद्र का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स। जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्षदंड नामक कर लगाकर उनसे होने वाले युद्ध आने वाले खर्च कर लिया था। युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स गोविंद चंद्र इसके शासनकाल में कनौज ने अपनी विख्याति पुनः प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया का कृत्य कल्पतरु यानी कल्पद्रुम की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे जयचंद इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय जयचंद की पूर्ति संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदाौर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। जयचंद को मार डाला था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे चौहान वंश यानी चहमान वंश भी था। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है फ्रेंड्स। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर चौहानों की राजधानी बनाई। ठीक है फ्रेंड्स। अजय राज के बाद अणुराज शासक बना। इसे पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे विग्रह राज। इसका शासन विग्रह राज 4 था। इसका शासन 1153 से क्या था 63 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स। यह अणुराज का पुत्र था, जिसने बिसल देव भी कहा जाता है। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। विग्रह राज 4 ने अजमेर में एक संस्कृत मठ के निर्माण करवाया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी दीवारें पर ललित विग्रह राज की पंक्तियाँ आज भी उत्कीर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 92 ईस्वी। इसने चंदेल राजा परमार्दिदेव को पराजित किया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रराय जैनक इसके दरबारी कवि थे। जैनक पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए। ठीक है फ्रेंड्स। पहला युद्ध
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, इस युद्ध में पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे सोलंकी वंश। कौन सा? सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ यानी अहिलपाटन थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भीम थे। क्या थी? अहिलवाड़ या अहिलपाटन थी। अब भीम फर्स्ट। इसके काल में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से आहत संपत्ति लूटा। ठीक है फ्रेंड्स, आबू के दिलवाड़ जैन मंदिर का निर्माण भीम फर्स्ट के सामंत विमल ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जय सिंह सिद्धराजा ने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मूलराज सेकेंड। इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसमें उसे पराजित मिली। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स भीम सेकेंड इस वंश का अंतिम शासक था। भीम सेकेंड क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था? भीम सेकेंड इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? अंतिम शासक था। भीम सेकेंड इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज करके दोबारा आप लोग इसी तरफ देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि देखने बार बार याद हो जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स।